हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, यह संदेश हम आज इंडिया टीवी के जरिए देश के हर नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। और यह मुमकिन कैसे होगा, यह बताने के लिए हमारे देश के जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। हमने कोरोना की पहली वेव देखी, कोरोना की दूसरी सुनामी को देश झेल रहा है और अब चिंता की बात है कि तीसरी लहर की चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में तीसरा वेव कैसे रोका जा सकता है, क्या रोकना मुमकिन है, यह बताने के लिए और किस तरह की हमारी तैयारी है, यह जानेंगे हम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो आईएसएमआर में एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस के डिपार्टमेंट के हेड हैं, और साथ ही जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में जो टास्क फोर्स बना है उसकी मेंबर है। डॉक्टर रमन, जो चेतावनी जारी की गई है कि तीसरा वेव आएगा ही, क्या यह सही है? देखिए, तीसरा वेव आने की आशंका कभी भी बरकरार रहेगी, लेकिन जब आप सेकेंड वेव का पीक भी अचीव नहीं कर रहे हैं तो थर्ड वेव की चिंता करना, ये तो बात सही नहीं है। मैं अगर कल दिल्ली का उदाहरण दूं, दिल्ली में समझ लीजिए दिसंबर महीने में पोल्यूशन बढ़ गया। मैं दमे का पेशेंट हूं और मुझे दमे का अटैक आ गया। अब मैं जब अंदर जा रहा हूं दवा लेने के लिए, या मैं घर में से मेरे को एम्बुलेंस में लेके जाने की सोच हो रही है, उस वक्त अगर मुझे किसी ने बताया 3 दिन से हवा बहुत खराब होने वाली है और उसकी वजह से अस्थमा वाले को तकलीफ होगी, अरे मेरी पहली परेशानी दूर करो, तो उसके बाद में आप आगे की बात करो। जो करना है, वो जो सेकेंड वेव में जो करना है वही थर्ड वेव में भी करना है। हमको वैक्सीनेशन जल्दी करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, इसमें तो कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। लेकिन अभी अगर हम इस चीज की चिंता करें कि थर्ड वेव आएगी, बच्चों पे असर गिरेगा, ये डर की वजह से हमको ऐसे लगने का डर रहेगा सर्वसाधारण समाज के अंदर, लोगों को ऐसे लगेगा अब कुछ भी करे तो भी हम इसको रोक नहीं पाने वाले हैं, ये विषाणु को। मैं हेल्पलेस हो चुका हूं, और अगर हेल्पलेस हूं तो मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन किया नहीं किया क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो भगवान उठा के ही लेके जाएगा। मैं अगर समझ लीजिए मैंने वैक्सीन लिया नहीं लिया मालूम नहीं, कौन सा म्यूटेंट आने वाला है, मुझे वो उठा के लेके जाएगा, वैक्सीन संभाल नहीं पाएगी। मुझे एक लगता है कि इन चीजों के ऊपर पब्लिक में चर्चा करने के बजाय आपको थर्ड वेव को प्रिवेंट करना है तो आप उसके ऊपर ध्यान दो कि हम पीछे काम करते रहें और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सोचे, ना कि हम ये पब्लिक में स्टेटमेंट्स बनाएं जिसकी वजह से डर या हवा ही बहुत ज्यादा कठिन बन जाएगी। जी, डॉक्टर सुनीला, आपको लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर रमन बता रहे हैं, रोका जा सकता है थर्ड वेव को? देखिए अमित जी, बहुत ही ये क्रूशियल और बहुत अच्छा सवाल है, और डॉक्टर गंगाखेडकर ने भी उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि आज मुझे आज की चिंता करनी है। आज मेरे सामने जितने केसेस हैं, 180 जिलों को मैं देखती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में कोई भी केस नहीं आया, परंतु बाकी जिलों में केसेस आ रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और प्लस वैक्सीनेशन, ये 3 चीज़ों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है। प्लस साथ में अभी आपको एक चीज़ और भी पता होगी कि भारत सरकार ने ये भी प्रयत्न करना शुरू कर दिया, और जो कि हमने नीति आयोग के जरिए से कराया था, कि हर एक जिले में हमने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक टूल बनाया, कोरोना कमेटी, जो कि पंचायत के पास होगी। साथ ही साथ हमने म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी हमने एक टूल बनाया है। तो यानी कि हमारा लास्ट लेवल तक कोरोना कंट्रोल का इस वेव में ही हम बात कर रहे हैं, ताकि हम इस वेव को अगर कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि अब आज की हमें चिंता करनी चाहिए। आज की तारीख में हमें सभी चीज़ों का, जो भी कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि हमारे सिस्टम्स ठीक है, हमारे बेड स्ट्रेंथ ठीक है, हमारे हर एक पेशेंट को एक्सेस है एक केयर की। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी अस्पताल में जा रहे हैं और हम इतना बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। होम बेस्ड केयर को हम स्ट्रॉन्ग करें। तो इस तरीके से अगर हम जितने एक्शंस लेते चले जाएंगे, और हमारे बाज़ारों में हम जितना भी लॉकडाउन लगाए, परंतु अमित जी आप देखते होंगे, चाहे कोई भी मार्केट का सीन आप दिल्ली में ले लीजिए, आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली किसी भी मंडी में लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आज मैंने ये भी लिखा है करके कि हम ये देखें कि मेट्रो में, हालांकि हमने
की फ्रीक्वेंसी जरूर कम की है, परंतु भीड़ फिर भी बहुत है। तो हमें जो है ट्रू सेंस में अगर लॉकडाउन भी लगाना है तो उसकी ट्रू फिलॉसफी में उसका पालन होना चाहिए, बजाय कि हम ये कहते रहें कि हमने लॉकडाउन कर दिया, हम 10 तारीख को और बढ़ा देंगे। ऐसे अलग अलग राज्य कर रहे हैं, परंतु स्ट्रिक्ट उनका पालन भी होना चाहिए। और पालन के साथ साथ मैं कहूंगी कि पब्लिक थोड़ा सा हमारी एक स्ट्रिक्टनेस और फाइन से भी डरती है, यानी कि बेसिकली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो है ये सारे मुद्दे मिलके अगर सेकेंड वेव को हम कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वेव हो सकता है ना भी आए। इसे ऐसे तो हम बात करेंगे थर्ड वेव, जैसे कि डॉक्टर रमन ने बताया कि थर्ड वेव, फोर्थ वेव, कितनी भी वेव आएंगी करके, परंतु आज की तारीख में हमें आज के विषय में सोचना है कि हमें आज क्या करना है, ताकि हम बेसिकली कल के बारे में हम बिल्कुल आज को सुधारेंगे तो कल अपने आप ही सुधरेगा। डॉक्टर रमन, हर कोई यही जानना चाहता है कि जो दूसरा जो ये वेव आया है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको लगता है कि ये पीक नीचे आएगा? देखिए, दो चीजें बोलता हूं ना, ये मेरे इंडिविजुअल ओपिनियंस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े जी। मैं एक चीज बोलता हूं, अभी भी इसका पीक आया नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं इसको कोई एविडेंस नहीं है कि पीक आएगा, पीक होएगा। ये तो सपना देखना है, उसके लिए कोई एविडेंस अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात, जब तक वो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम होना न शुरू होए, स्टेबल हो जाए, कम नहीं होगा, तब तक हम पीक की भी बात नहीं करना है। अब अगर ये हिसाब है तो ये कब तक रुकेगी ना, ये वेव, ये बोलना तो उतना ही कठिन होगा, क्योंकि पीक ही देखा नहीं कितने टाइम में आया है। आप तो अभी तो आपके इसमें जो तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उससे आप डर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको एक समझना है कि एक अगर सादे ढंग से अगर बोलूं तो एक बार अगर शुरू हो गई वेव तो सर्वसाधारण उसको 4 महीने का टाइम लगता है। 4 महीने के बाद में वो कम होने का चांस होता है। लेकिन वो 4 महीने से अगर मुझे ज्यादा कम, जल्दी कम करना है तो वो भी तो मेरे ही हाथ में है। सरकार ये बोल सकती है कि आपको कैलिब्रेटेड लॉकडाउन लगाऊंगा। 4 महीने का टाइम क्यों लगेगा, फिर तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कैलिब्रेटेड लॉकडाउन लोगों ने मान लिया, लोगों ने उस ढंग से बर्ताव शुरू किया तो टाइम और अच्छे ढंग से कम हो सकता है। लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, वैक्सीन का रोल आउट हम जल्द से जल्द कर पाए तो भी वो कम होगा। 95% ऑफ द पीपल, वो लोगों ने अगर तो आपको 4 महीना क्यों रुकना पड़ेगा? वो तो आपके हाथ में है कि कितने जल्दी आप उसको रुका सकते हैं। अगर सारे लोगों ने अगर ठान लिया तो हमको उसे कम करने में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन हम जिस ढंग से हवा पैदा हुई है पैनिक की ना, हर बार हम कुछ सुनते हैं वेरिएंट आ गया, अब वैक्सीन काम नहीं करेगी। अब आप बोल रहे हैं RT-PCR भी काम नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कि ये जो है तीसरी वेव आने वाली है। आप लोगों को अगर इस ढंग से बताते रहे, वो हवा से भी फर्क फैलते जा रहा है, सभी लोगों को बीमारी हो रही है। ऐसे हालत में लोगों का जो भरोसा रहता है वो भरोसा कम होगा। उनको ये क्या लगेगा कि अरे ये तो मैं कुछ भी किया तो भी ये रुकने वाली नहीं है और सरकार भी मुझे मदद नहीं कर सकती, मैं भी खुद को संभाल नहीं पाता हूँ। फिर कौन किसके लिए जिम्मेवार रहेगा और कैसे वे वो कम होगी, ये मुझे मेरे समझ के बाहर है। मुझे ऐसे लगता है कि हमको कोहेरेंट डायलॉग कम्युनिटी से करना है। उनको हमको इस ढंग से जो डिबेटेबल इश्यूज हैं उसके ऊपर चर्चा करना पब्लिक में आके, वो कोई सही ढंग नहीं है ना। जो प्रोफेशनल डिस्कशंस होते हैं उसमें डिबेट करें, लेकिन सामने आके आप अगर एक एक उनको अगर बोलना शुरू करें तो उसको किसी चीज पे भरोसा नहीं रखेगा। हालांकि हमको मालूम है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इतनी ज्यादा है और फिर भी अगर मैं उनको बोलूं वेरिएंट जो है ना वो नया आ गया, वो वैक्सीन को चैलेंज करता है, क्या देखूं मैं क्यों वैक्सीन लेने जाऊं? जब मुझे लगता है कि वही लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन को शायद वो मानेगा नहीं, ऐसा हमारा संदेह है, डर आ रहा है, तो वो बोलेगा मैंने नहीं क्या करना है वैक्सीन लेके। हमको थोड़ा सोच समझ के लोगों में बात करना चाहिए, ये तो मैं पक्का बोलूंगा। जी जी। डॉक्टर सुनीला, जिस तरह से हर्ड इम्यूनिटी की लगातार बात होती जा रही है, आपको लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी हम लोग अचीव कर पाएंगे, मुमकिन है?
कि देखिए ऐसे अभी वैक्सीन की चर्चा अगर हो रही थी, हम उसी की बात करें, और शुरू में हमने जब ICMR का सर्वे हुआ था उसमें लगभग हमने पाया था कि करीबन हमारी देश के लेवल पे 25% जो पॉपुलेशन थी वो इन्फेक्टेड थी। जो अलग अलग हिस्सों में सीरो सर्वे हुए, अलग अलग तरीके से उनका पता चला। परंतु आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी, जितना हमारा वैक्सीनेशन कवरेज अच्छा होगा उसी प्रकार से हमारी हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और जिसके लिए हमें मिसकम्युनिकेशन नहीं, राइट कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता है कि वैक्सीन आपके लिए कारगर है। वैक्सीन आपको बचाएगा, बीमारी से भी बचाएगा, आपको सीवियर बीमारी से, हॉस्पिटलाइजेशन से, और वाकई में ही हम देख रहे हैं करके। और हमारी एक थोड़ी सी मैं देखती हूँ कि एक इमीडिएटली जिसको कहते हैं भेड़ चाल, अगर आज की तारीख में हम ये अप्स एंड डाउन्स हैं, जैसे हमारे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स में इनिशियल हेजिटेंसी थी, फिर किन्हीं लोगों ने लगाया, फिर हम लगाने लगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ने लगाया तो हमारे 60% से 60 इयर्स एंड अबव से जितने लोग आए उन्होंने वैक्सीन लेना शुरू किया। तो इस तरीके से अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जो एक हिचक थी वैक्सीनेशन को लेकर वो खत्म हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब जा रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। डॉक्टर रमन, वैक्सीनेशन एक बहुत अहम चीज है, सभी लोगों का वैक्सीनेशन कैसे पूरा हो सकता है, कब तक पूरा हो सकता है, क्या अनुमान है? अनुमान लगाना अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आज के तौर पे अगर आपने देखा तो जो कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से तकरीबन 2 साल 9 महीने का टाइम लगना है, लेकिन वो बहुत लंबा है। क्या मुझे लगता है कि हम इसी गति से चलते जाएंगे? ये तो बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि ऐसे समझना कि हमको इसी गति से हम आगे चलेंगे, इसका मायना हमको ऐसे लग रहा है कि शायद सरकार अपने इंडस्ट्री को वो वैक्सीन ज्यादा बनाने के लिए बोल नहीं पाएगी। हमको एक भरोसा तो रखना है, कहीं तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि अब हम 15 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो लोगों ने जैसा जून महीने तक बोला, कई वैक्सीन पाइपलाइन में भी है, स्पुतनिक के डोसेज आ गए हैं, कोवैक्सीन के डोज आने वाले हैं। आपको आज अभी कोविशील्ड का वो जो बोल रहे हैं वो भी उन्होंने दूसरे देश का लेके यहाँ डाइवर्ट किया है। हमको ये उम्मीद रखना है कि सरकार अलग अलग ढंग से देखेगी। नए वैक्सीन जो हैं, जो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन है वो भी आने में ही है, उसके बाद में नोवावैक्स का एक वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी वैक्सीन आने में ही है। तो हम न लोगों की उम्मीद जागी रखना है। अगर हम करेंगे तो मुझे सबसे बड़ा डर हम करना है वो करते हैं, और वो उसका भरोसा उनके मन में रहना चाहिए। उन्होंने क्या करना चाहिए वो उनको क्लियर रहना चाहिए। और मुझे एक उम्मीद है कि हम कितना भी ऐसा निगेटिव सोचें, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तेजी से बढ़ेगा वो शायद उसी 6 महीने में खत्म करने की भी ताकत हमारी सरकार रखती है, हमारी इंडस्ट्रीज रखते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उम्मीद रखना है। उम्मीद रखना है। अच्छा, एक तो डर और भी है, वो है कि जिस तरह से जो वायरस लगातार बदल रहा है, यानी म्यूटेंट जो वायरस है, जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो वैक्सीनेशन है हमारे पास, जो वैक्सीन है, क्या वो कारगर होंगे किसी भी तरह के म्यूटेंट अगर आते हैं तो? देखिए, मैं बोला ना, मुझे ये बहुत गलत सोच लगती है कि लोगों को वेरिएंट के बारे में बोलना है, वेरिएंट्स आ रहे। सच्चाई क्या है? वेरिएंट जो आ रहे हैं वो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी भी दुनिया में कहीं भी वेरिएंट ऑफ हाई सिग्निफिकेंस आया नहीं है जो किसी वैक्सीन को इतना चैलेंज करता है। तो मैंने लोगों को डर बता के उनके तरफ से उनका बिहेवियर चेंज करने का अगर सोचा तो लोग उसको एडहेयर नहीं करेंगे। अब रही बात क्या ऐसा वेरिएंट आएगा, थियोरेटिकली अगर पूछे तो वो आ सकता है। वो क्या अपने देश में से ही आएगा? ये तो किसी ने बोला नहीं। आपने पहला वेरिएंट देखा इंग्लैंड से आया, दूसरा वेरिएंट साउथ अफ्रीका। हेलो जी सर बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है। शायद हमारा संपर्क कुछ लगता है कि तकनीकी वजह से कट गया है।
हम कोशिश करेंगे फिर से डॉक्टर रमन से हम संपर्क करें ताकि जो हमारे सवाल है उनके जवाब वो दे पाए। लेकिन एक बात कहनी होगी डॉक्टर रमन, आपको बता दें कि आईसीएमआर से जुड़े हुए हैं, एपिडेमियोलॉजी यानी कि जो महामारी फैलती है उसे कैसे रोकथाम करना है, और साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जो इन्फेक्शन से होने वाली डिजीजेस होती है, बीमारी होती है, उस पर भी रोकथाम करने के लिए ये लगातार रिसर्च करते हैं। डॉक्टर रमन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमन, अपनी बात आप पूरी कर लें। नहीं, एक चीज समझे, वेरिएंट आना है तो अपने देश में से ही आएगा, ये समझना शायद मेरे हिसाब से गलत है ना। अभी इस टाइम पे जिस ढंग से हम पोजीशन पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वेरिएंट ऑफ सिग्निफिकेंस अपने देश में तैयार होगा। अब हमारे यहाँ जब ये वेव डिक्लाइन होगी तो और कहीं भी जब वो और तेजी से ये इन्फेक्शन बढ़ेगा, उस जगह पे शायद ये नया वेरिएंट पैदा होने का डर रहेगा। लेकिन ये डर है, जब तक वो आपको डर जब रहता है तो प्लानिंग सुधारना पड़ेगा कि मैं उसको अंदर आने से कैसे बचाऊंगा, मेरी इंडस्ट्री कैसे तैयार होगी कि जो उसके खिलाफ भी वैक्सीन बनाने की ताकत रख पाए, वो तो स्टेप सरकार लेगी। लेकिन हमने ये सोचना कि वेरिएंट नया आएगा वो वैक्सीन को मानेगा नहीं, ये तो सोच यानी बहुत निगेटिव। डॉक्टर रमन, लेकिन मैं बताऊं, आपने एक बहुत अच्छी बात ये बताई और लोगों को बहुत राहत मिलेगी सुन के, जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, कि कोई भी वेरिएंट हो लेकिन जो हमारे वैक्सीन है पूरी तरह से कारगर है, इसलिए आप वैक्सीन लें और खुद को बचा रखें। ये एक आज हमें जो बात डॉक्टर रमन ने बिल्कुल साफ कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन आपका। डॉक्टर सुनीला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हुसैन के पास चलते हैं, उनके साथ बड़े अस्पतालों में फ्रंट लीड करने वाले यानी फ्रंट लाइन जो डॉक्टर्स हैं और सेना के जो डॉक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात होगी और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।